हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटमी। तो इस आफ्टर सेशन का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ एनाटमी। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एनाटमी आगे अपनी मज़ीद ब्रांचेस से वसी तर होती जाती है और मुख्तलिफ जो अपनी ब्रांचेस में कैसे डिवाइड होती है और कैसे स्पेसिफिसिटी इसमें आ जाती है कि कैसे हम स्पेसिफ़िक चीज़ों को स्पेसिफ़िक ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो चलते हैं इसकी ब्रांचेस की तरफ। सबसे पहले इसकी जो ब्रांच है उसको कहते हैं ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब ग्रॉस एनाटमी क्या होता है? ग्रॉस एनाटमी देखते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई, मीन्स डैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंस। ये एनाटमी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी पार्ट की, उसके स्ट्रक्चर की, बाय नेकेड आई, आम आँख से, विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोप या कोई लेंस यूज़ नहीं होता। अब इसको हम सिंपली ये कहेंगे कि जो चीज़ें हमें आम आँख से नज़र आ जाती हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं होता, आम आँख से नज़र आ जाती हैं, उन चीज़ों की स्टडी, उन बॉडी पार्ट की जो स्टडी है वो हम देखते हैं ग्रॉस एनाटमी में। ये एक डायग्राम है कि ये वो बॉडी पार्ट हैं जो माइक्रोस्कोप के अलावा नज़र आ जाते हैं आम आँख से, जैसे कि हमारा ब्रेन है, हमारे लंग्स हैं, स्प्लीन है, बोन मैरो, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, स्केलेटन, इंटेस्टाइन, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें आम आँख से नज़र आ जाती हैं। हम इसको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको मैक्रोस्कोपी कहते हैं और क्या कहते हैं? ग्रॉस एनाटमी। ठीक है, वो चीज़ें जो आम आँख से नज़र आ जाती हैं उसको हम ग्रॉस एनाटमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, हिस्टो और लॉजी। अब हिस्टो से मराद टिश्यूज़ और लॉजी से मराद स्टडी ऑफ। अब सिंपली इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। इसमें हम कौन सी स्टडी करते हैं? टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो, कि टिश्यू किन से मिलकर बनते हैं और टिश्यू में क्या क्या ऐसे कंपोनेंट हैं टिश्यूज़ के जो इसकी शक्ल सूरत या स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करो कि टिश्यू मिलके बनता है सेल से, तो हम सेल्स की भी स्टडी करेंगे कि सेल्स ये किन सेल से मिलकर बनता है। एपिथेलियम सेल है, ठीक है, दूसरा कनेक्टिव, मतलब दूसरे जो भी सेल है उसकी जो टिश्यू के जो सेल है या टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो स्टडी वो हिस्टोलॉजी में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट है उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो मतलब कि जो एम्ब्रियो, और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करेंगे कि जब स्पर्म और एग मिलके जाइगोट बनाते हैं, अब जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है, जब कि वो बेबी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसकी हम स्टडी करते हैं। अब देखते हैं, इट प्रोवाइड डिटेल ऑफ चेंज अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अब इसमें देखते हैं कि डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन सी ऐसी चेंज आती हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट, इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंजेंटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स। अब जब एक एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट के दौरान जो चेंजेस आती हैं और जो उसके दरमियान विरासती डिफॉर्मिटीज़ आती हैं या फिर डिफेक्ट्स आते हैं, उसकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसमें कंप्लीट स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो कैसे उसकी जो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाता है और कौन कौन सी ऐसी चेंज आती हैं, विरासती चेंजेस कौन सी आती हैं, कौन से डिफेक्ट इसमें आते हैं जिनकी बिना पर इसमें डिफरेंट चेंजेस अकर होती हैं, उसकी जो स्टडी है उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं रीजनल एनाटमी। अब रीजनल एनाटमी इस एनाटमी की एक वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है, इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि हम बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट की या बॉडी के स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करते हैं। मसलन कि हम बात कर ले हैं जो हमारा जो पेट है, ठीक है, इसको कहते हैं लंबर। ठीक है, इसी तरह जो हम
आया कि हम लेफ़्ट क्या जो स्टडी कर रहे हैं राइट की, अब हम राइट की करेंगे तो कहेंगे राइट लंबर रीजन। अब लेफ़्ट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे लेफ़्ट लंबर रीजन। अब एम्बिलिकल रीजन तो हम बात करेंगे मतलब कि हम जिस रीजन की जिस स्पेसिफिक पार्ट की बात करेंगे तो उसके जो स्पेसिफिक पार्ट का जो नाम होगा, उसका स्पेसिफिक पार्ट की जो स्टडी होगी उसको कहते हैं रीजनल एनाटमी। नेक्स्ट सिस्टेमिक एनाटमी। सिस्टेमिक एनाटमी इसमें क्या होगा, इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटमी। इसमें क्या होगा कि एक स्पेसिफिक सिस्टम की जो स्टडी है, अब कोई भी बॉडी का स्पेसिफिक सिस्टम, मसलन कि GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी जो स्टडी है ये भी सिस्टेमिक एनाटमी, क्योंकि हम एक पूरा कंप्लीट सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं। आगे नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो हमारा सिस्टम ब्रेन का सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स का सिस्टम, इसकी जो कंप्लीट स्टडी वो सिस्टेमिक एनाटमी। आगे रिस्पायरेटरी सिस्टम जो हमारा सांस लेने का जो सिस्टम होता है इसकी जो स्टडी होती है, मतलब एक कंप्लीट सिस्टम की अगर स्टडी करें तो इस सिस्टेमिक एनाटमी में हम इसको इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सभी जो सिस्टम है इसकी जो स्टडी है, अब पूरे सिस्टम की स्टडी को हम सिस्टेमिक एनाटमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी दो वर्ड से, साइटो सेल और लॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी that deals with the study of structure of cell and its component। अब इसमें क्या होगा कि हम सेल की स्टडी करेंगे कि सेल के कौन कौन से कंपोनेंट है, सेल कैसे उसकी फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, क्या कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बनता है, इसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। अब ठीक है, इसमें हम सेल की जो कीन ऑब्जर्वेशन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप इसकी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अप्लाइड एनाटमी। अब कोई भी चीज़ की जब अप्लाइड निकला है एप्लीकेशन से, अब एनाटमी की एप्लीकेशन क्या है। अब एप्लीकेशन ऑफ एनाटमी यही कि इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद दिस स्टडी ऑफ डायग्नोस ऑफ डिजीज़। हम एनाटमी क्यों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब कोई चीज़ को डिजीज़ उसको कहेंगे जो अब नॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर। अब नॉर्मल में बिगाड़ आ जाएगा, अब नॉर्मेलिटी पैदा हो जाएगी, तो अब नॉर्मेलिटी की जो स्टडी है वो कहते हैं डिजीज़। ठीक है ना, फ़र्ज़ करो कि एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को अब नॉर्मल स्ट्रक्चर तो हमें पता होगा, अब पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर का पता होगा तो फिर अब नॉर्मेलिटी फाइंड करेंगे। अब पहले अब नॉर्मल स्ट्रक्चर का पता होगा, उसके बाद जो अब नॉर्मेलिटी आएगी उसकी जो उसको जो जान होता है उसको कहते हैं डिजीज़। और उसकी जो स्टडी है उसे कहते हैं स्टडी ऑफ डायग्नोस ऑफ डिजीज़। तो फ़र्ज़ करो कि हमारे को ब्रेन में डिफेक्ट पैदा हो गया है, ठीक है, डिजीज़, तो उसकी जो स्टडी ऑफ डायग्नोस ऑफ डिजीज़ है, ब्रेन में है, कोई किधर भी है, ठीक है, हम जब स्टडी डिजीज़ की जो डायग्नोस करेंगे तो इसकी जो एप्लीकेशन है एनाटमी को उसे कहते हैं अप्लाइड एनाटमी। नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन एनाटमी। अब सबसे ये जो होता है क्रॉस सेक्शन, इसमें क्या होता है कि हम एक जो होता है पार्ट सिस्टम का, एक पार्ट का, जिस भी बॉडी पार्ट की या किसी ऑर्गन की अगर हमें स्टडी करनी हो, उसका स्ट्रक्चर जानना हो, तो हम उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, उसको काटते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल इसमें क्या कहता है, क्रॉस सेक्शनल इंटरनल स्ट्रक्चर जानते हैं कैसे। इट्स अ ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो हिस्सा जो क्रॉस सेक्शन के ज़रिए गुजरता है। ये एक डायग्राम है, फ़र्ज़ करो ये एक रीजन दिखाया गया, ये ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि बॉडी का क्रॉस सेक्शनल पार्ट है। क्रॉस सेक्शन मतलब ये एक ओवरव्यू लें कि इसमें दिखा रहा है कि ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ठीक है, ये राइट लोब ऑफ लीवर है, ये मुख्तलिफ के। अब किसी चीज़ का क्रॉस सेक्शन लें, अब क्रॉस सेक्शन लेंगे तो तब ये स्टडी होगी, इसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन एनाटमी। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर अपने व्यू से आगाह करिए कमेंट में, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, और हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे एनाटमी को आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।